मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया है। सभी भाई मेरी कहानी को प्लीज़ पूरा सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। उन महात्माओं के पास रहने के लिए कुटिया नहीं थी, झोंपड़ी नहीं रहती थी। और वो क्या करते थे, दिन में भीख मांगते थे, शाम को कहीं भी रुक जाते थे। अगले दिन वो दूसरे गांव में भीख मांगते थे, कहीं भी सो जाते थे। उनका यही दिनचर्या थी। दिन भर वो भीख मांगते थे, शाम शाम जैसे जहाँ हुई, जिस गांव में हुई, वो वहीं अपना सो जाते थे खाना पीना बना के। एक दिन महात्मा एक राजा के राज्य में भीख मांगते मांगते पहुंच गए थे। और वहाँ उनको मालूम पड़े कि यहाँ का राजा बहुत दयालु है, बहुत धनवान है और बहुत ही दानवीर है। क्योंकि जो इस राजा के पास जाता है दान के लिए, वो राजा किसी को वापस नहीं करता है और उसकी मन मांग इच्छा से दान देता है। तो उस बाबा के मन में भी ईर्ष्या जागने लगी कि क्यों नहीं, मुझे भी राजा से दान में मेरे आश्रम के लिए ज़मीन ले लेनी चाहिए। सुबह सुबह का टाइम था, आश्रम लगा हुआ था, राजा बैठा हुआ था। राजा ने अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया कि जो भी भिक्षुक दान की इच्छा से आए हैं उनको अंदर बुला के लाया जाए। सभी जो जो आए थे इच्छा से दान लेने के लिए, सबसे राजा ने पूछा कि किसको क्या चाहिए। तो राजा ने सभी के लिए इच्छानुसार दान दे दिया। जब उस बाबा का नंबर आया, बाबा से पूछने लगे कि बाबा आपको क्या चाहिए, आप मेरे लिए किस उम्मीद से आए हो, क्योंकि आप तो दुनिया को देने वाले हो, आप तो महात्मा हो, आपको तो कुछ उम्मीद लेके आए तो आप भूलिए। तो महात्मा शक पकाने लगा जैसे ही। लेकिन उस महात्मा के मन में प्रश्न आने लगा कि मैंने तो सुना यह राजा बहुत दानवीर है, तो मुझे ये कुटिया के लिए ज़मीन मांगनी चाहिए या 5 बीघा मांगनी चाहिए, या बड़ा सा आश्रम बनाने के लिए 50-40 बीघा मांग लूँ, राजा दे पाएगा नहीं दे पाएगा। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि कितना ज़मीन मांगी। उसके मन में तृष्णा जाग रही थी, लालच जाग रहा था। क्यों नहीं राजा से मैं बहुत सारी ज़मीन ले लूँ जिससे मैं बहुत बड़ा आश्रम बना सकूँ, ऐसा सोच रहा था। राजा उसके मन की बात को भांप गया। तो राजा ने उस महात्मा को बोला, महात्मा जी आपको जो भी मांगना है मांगिए। तब उस महात्मा ने बोला कि मुझे आश्रम के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए। तब राजा ने बोला, राजा उस महात्मा से बोला कि आपको आश्रम के लिए कितना ज़मीन चाहिए यह तो बताइए। लेकिन राजा की बात सुनते ही फिर शक पकाने लगा महात्मा। तब राजा ने बोला कि महात्मा जी यदि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, निश्चय नहीं कर पा रहे आपको कितना ज़मीन चाहिए, तो देखिए सामने ये मेरी ज़मीन पड़ी है महल के बाहर, और आप शाम तक जितना भी जगह को रोक के जहाँ तक आप चल के जाओगे वो जगह आपकी हो जाएगी। लेकिन सूरज ढलने से पहले आपको मेरे पास आना होगा। महात्मा ने जैसे ही सुना तो उसकी तो मनोकामना पूरी हो गई। तो महात्मा तो मन ही मन में बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत निकलते ही और चलना चालू कर दिया। क्योंकि राजा ने उसको बोल दिया था कि आप शाम तक तो सूरज ढलने तक जहाँ तक चले जाओगे ना वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो उसके मन में तो लालच जाग गया था। तो उसके मन में महात्मा को इतना बड़ा लालच जागा कि इस ज़मीन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चल के अपना कर लूँ। तो महात्मा चलने लगा। शुरू में फिर दौड़ स्टार्ट कर दी उसने। दोपहर का टाइम था, दोपहर हो चुका था, महात्मा ने पानी तक नहीं पिया। तो राजा ने अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया कि आप घोड़ा से जाइए, उस महात्मा के लिए पीने के लिए पानी ले जाइए। तो उस राजा के सैनिक राजा के आज्ञा अनुसार उसको पानी पीने के लिए ले गए और उसके पास पहुँचे। उस महात्मा से बोलने लगे, महाराज देखिए बहुत दोपहर पड़ रहा है, आप पानी पी लीजिए और आपको जितना ज़मीन अपने कब्जे में करना कब कर सकते हो। लेकिन महात्मा उनकी बातों को
मानने वाला नहीं था। और वो राज्य से बहुत दूर तक निकल गया था, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते। रास्ते में एक जंगल आया, जंगल को भी पार कर गया। और कुछ दूर चलने के बाद एक झील आई, तो उसने सोचा कि इस झील को भी अपने कब्जे में कर लेता हूँ। और झील के वो चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। जैसे ही उसे ध्यान आया, उसे राजा का वचन कि मुझे तो सूरज ढलने से पहले और राजा के पास पहुंचना पड़ेगा। तो वो धुआंधार वापसी में भागने लगा, लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके थे, क्योंकि उस पर अब चला नहीं जा रहा था। और उसको महल से कुछ आधा किलोमीटर चलने के बाद ही सूरज ढल चुका था। सूरज ढल चुका था, लेकिन उस महात्मा के पैरों में इतनी जान, शरीर में इतनी जान नहीं बची कि वो राजा के पास पहुंच सके। और वो वहीं बेहोश होके गिर गया। बेहोश होकर गिर गया। उसका कंठ सूख गया था, क्योंकि उसने कंठ में एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। और जैसे ये खबर राजा के पास पहुंची, राजा उसके पास आया और राजा ने डॉक्टर को भी बुलाया, उसको पानी पिलाया, उसको दवा दिलवाई और उसको होश में लाया गया। जैसे ही उस महात्मा को होश आया, तो उसने राजा के पैर पकड़ लिए और वो बोलने लगा कि हे राजन, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं लोभ में आ गया था, मैं लालच में आ गया था। और मुझे लालच में इतना ध्यान नहीं रहा कि मुझे खाली आश्रम के लिए, कुटिया के लिए ज़मीन चाहिए। लेकिन मैंने तो आपकी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने के लिए मैंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया और मुझे टाइम का ध्यान नहीं था। तो यही स्थिति वास्तव में उस राजा की और महात्मा की नहीं है, यह स्थिति आज के ज़माने की है। क्योंकि लोगों के अंदर इतना लालच जा गया है, जो किसी की भी प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में रहते हैं। भाई भाई की को हड़प रहा है, बहन भाई की को हड़प रही है, बेटा बाप की को हड़प रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है सब कुछ यहीं रह जाएगा। उस महात्मा की तरह सब कुछ आप यहीं छोड़ के चले जाओगे। तो भाइयों, लालच को त्याग कीजिए। आपको जितना चाहिए ना, उतनी की आप अपने मन में लालच रखिए। फालतू का कोई वो नहीं है, नहीं तो आप भी उस महात्मा की तरह भागते भागते संसार से विदा हो जाओगे। आपको ये छोटी सी कहानी यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।